हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनादन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी ब्रायोफाइटा के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया की किस कोशिका में न्यूनकारी मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीजाणु मात्र कोशिका। फ्यूनेरिया की किस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो आंसर होगा बीजाणु मात्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांस के संपुट में एपोफाइसिस होता है। मांस के कैप्सूल में एपोफाइसिस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निचले भाग में। क्वेश्चन नंबर 3 है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, तो इसका आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में समान नहीं है? फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में समान नहीं है, तो इसका आंसर होगा जड़ फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में समान नहीं है। मांस का पौधा किससे विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा बी, प्रोटोनीमा से। मांस का पौधा किससे विकसित होता है? आंसर होगा बी, प्रोटोनीमा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्यूनेरिया के संपुट में परिमुख दंत की संख्या है। फ्यूनेरिया के संपुट में परिमुख दंत की संख्या है, तो इसका आंसर होगा सी, 32, 2 पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटोनीमा में पत्ती युक्त युग्मकोद्भिद बनता है। पत्ती युक्त युग्मकोद्भिद बनता है, तो क्वेश्चन आंसर होगा सी, फ्यूनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मांस में या मोस में न्यूनकारी विभाजन होता है। आंसर होगा ए, संपुट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूनेरिया का लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा बी, परिमुख। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पोरोगोनियम में इलेटर्स पाए जाते हैं। स्पोरोगोनियम में इलेटर्स पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा बी, मार्केंसिया के। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्यूनेरिया में शुक्राणु बनता है। फ्यूनेरिया में शुक्राणु बनता है, तो आंसर होगा ए, पुंधानी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांस फ्यूनेरिया में बीजाणुद्भिद किसमें भिन्नित होता है? तो आंसर होगा बी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि मोस फ्यूनेरिया जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न के फटने से मांस संपुट का स्फुटन होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, मांस या फ्यूनेरिया के पौधे की स्त्रीधानी में गिरवा नाल कोशिकाओं की संख्या होती है। फ्यूनेरिया के पौधे की स्त्रीधानी में गिरवा नाल कोशिकाओं की संख्या होती है, तो आंसर होगा डी, 6 से 18। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्यूनेरिया युग्मकोद्भिद होता है। फ्यूनेरिया युग्मकोद्भिद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उभयलिंगाश्री और ओटोसियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा सत्य मांस है? इसका आंसर होगा डी, बोगमोस, यानी कि स्पेग्नम। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्यूनेरिया में निम्न बीजाणु विकिरण से संबंधित नहीं है। फ्यूनेरिया में निम्न बीजाणु विकिरण से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, पाद।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मास का प्रोटोनिमा हरे सवाल से समानता दर्शाता है, यह किसकी उपस्थिति में पृथक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मीन्स कलिका की, रंगहीन मूलाभासों की, तिरछे पट और डिस्कार्ड हरिप्लवक की, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्यूनेरिया के जननांग विकसित होते हैं। फ्यूनेरिया के जननांग विकसित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, तने के अग्र सिरे पर। तने के अग्र सिरे पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्यूनेरिया में हरी बंध्य उभरी हुई संरचना जो पुंधानियों के मध्य पाई जाती है कहलाती है। फ्यूनेरिया में हरी बंध्य उभरी हुई संरचना जो पुंधानियों के मध्य पाई जाती है कहलाती है। आंसर हो जाएगा डी, पैराफाइसिस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा युग्मकोद्भिद का भाग नहीं है? कौन सा युग्मकोद्भिद का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्तंभिका। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रायोफाइटा में एक अपरकुलम किसकी टोपी के समान संरचना में वृद्धि होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, पुंधानी में। कौन सा ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा परिणाम का होता है, यानी कि कौन सा ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउसोनिया, डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक का सम्मान निम्न में से किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? संवहनी क्रिप्टोगैम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे थैलोफाइटा में सम्मिलित नहीं किया जाता? थैलोफाइटा में आपको पता है स्पाइरोगायरा है, एल्गी है, म्यूकर कवक है और मोस यानी कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा सी, मास्को। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रायोफाइट शैवालों से पृथक होते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये स्त्रीधानी धारण करते हैं। स्त्रीधानी धारण करते हैं, यानी कि इनमें स्त्रीधानी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रभावी प्रावस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तीदार युग्मकोद्भिद। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रभावी प्रावस्था कौन सी होती है? आंसर होगा बी, पत्तीदार युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्यूनेरिया में पुमणु होते हैं। आंसर हो जाएगा ए, द्विकशाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्यूनेरिया में वृद्धि जनन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी द्वारा। किन सभी द्वारा? प्राथमिक प्रोटोनिमा द्वारा, गैमी द्वारा, द्वितीय प्रोटोनिमा द्वारा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्रोटोनिमा द्वारा और गैमी द्वारा, तीनों द्वारा वृद्धि जनन होता है। फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, युग्मकोद्भिद पर आधारित बीजाणुद्भिद किसमें पाया जाता है? स्पेरोफाइट पर आधारित स्पेरोफाइट किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्यूनेरिया के संपुट में मध्य बंध्य भाग कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्तंभिका। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्यूनेरिया को सहारा देने वाले अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुकोशिकीय मूलाभास। फ्यूनेरिया को सहारा देने वाले अंग क्या है? बहुकोशिकीय मूलाभास। निम्न में से कौन फ्यूनेरिया के बीजाणुभिद में अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेटर्स। फ्यूनेरिया के बीजाणुभिद में अनुपस्थित होते हैं इलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 35 है,
एपोफाइटिस है। एपोफाइटिस है, आंसर हो जाएगा मांस संपुट का निचला भाग, यानी कि मांस के कैप्सूल का निचला भाग। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन द्विगुणित है? कौन द्विगुणित है? तो आंसर हो जाएगा ए, मांस संपुट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन मांस संपुट से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मांस संपुट से संबंधित नहीं है? आंसर होगा डी, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रायोफाइट्स में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीजाणु मात्र कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 39, गेमी वृद्धि जनन की संरचना है। गैमी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक संरचना है जो पाई जाती है। इसका आंसर होगा बी, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 40, फ्यूनेरिया का मादा जननांग कहलाता है। फ्यूनेरिया का मादा जननांग कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सी, स्त्रीधानी। क्वेश्चन नंबर 41, फ्यूनेरिया पर पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। फ्यूनेरिया पर पत्तियां व्यवस्थित होती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 42, फ्यूनेरिया का संपुट होता है, तो आंसर होगा सी, परजीवी। क्वेश्चन नंबर 43, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है क्योंकि, आंसर हो जाएगा डी। क्यों है फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट? क्योंकि इसमें मूल और तना नहीं होता, इसमें बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर परजीवी होता है, यानी कि आश्रित होता है। नंबर सी, यह असंवहनी पादप है, मीन्स इसमें संवहन ऊतक नहीं मिलता। संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 44 है, मांस का पौधा क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद जिससे बीजाणुद्भिद जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गिरवा युक्त स्त्रीधानी जिसमें गिरवा कोशिकाओं की 4-6 पंक्तियां होती हैं, ऐसी सुविकसित स्त्रीधानी मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं? गिरवा युक्त ऐसी स्त्रीधानी जिसमें गिरवा कोशिकाओं की 4-6 पंक्तियां होती हैं, ऐसी सुविकसित स्त्रीधानी मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसका बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आश्रित रहता है? आंसर हो जाएगा ए, फ्यूनेरिया का। क्वेश्चन नंबर 47 है, इलेटर्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 48 है, युग्मकोद्भिद अवस्था प्रभावी होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, मांस में। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स से भिन्न है। ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स से क्या भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक, डी, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्यूनेरिया में रंध्र पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संपुट के निचले भाग में। क्वेश्चन नंबर 51, फ्यूनेरिया में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुकोशिकीय तिर्यक पटयुक्त मूलाभास। बहुकोशिकीय तिर्यक पटयुक्त मूलाभास। क्वेश्चन नंबर 52, अंडधानी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्त्रीधानी का। क्वेश्चन नंबर 53, आद्य प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एपोफाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 54, मांस के पैराफाइटिस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय एवं मुग्धाकार।
बहुकोष्ठीय एवं मुक्ताकार।